नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र के भंडारा में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ जिला के अस्पताल में देर रात 2 बजे आग लग गई। इसमें 10 नवजातों की मौत हो गई। इनकी उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पूरे अस्पताल को पुलिस ने बंद करवा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दम घुटने से मरने वालों बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। घटना के पीछे की वजह का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मारे गए बच्चों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। राष्ट्रपति समेत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत की। कोरोना के दौर का जिक्र किया। कहा, भारतीयों ने कोरोना जैसे मुश्किल दौर में जो सेवा भाव दिखाया उस पर गर्व होता है। आज टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक दुनिया में भारत के प्रयासों की गूंज है। दुनिया भर से साथियों ने भारत को जानिए ट्वीट कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये बताता है कि भारत से जुड़ाव बढ़ रहा है। कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों से मैं अपील करता हूँ कि अगले बार और लोगों को जोड़े। भारत में कभी पढ़ाई करने वाले भी इससे जुड़े। भारत को जानने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत जरूरी है। विदेश में बसे भारत के लोगों ने जिस तरह अपना कर्तव्य निभाया वो तारीफ के काबिल है। सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी जी इस सेवा भाव का उदाहरण है। कोरोना के बीच देश का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सेक्टोरल एक्सपर्ट से शुक्रवार को बातचीत की। इस बैठक का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया था। बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। अर्थशास्त्रियों ने इन मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं को तर्क संगत बनाने को कहा है। कुछ खास चीजों पर आयात शुल्कों में कमी करना, कोविड-19 को देखते हुए बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन और निजीकरण को बढ़ावा देने को कहा। इसके अलावा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि नए रोजगार के अवसर बनाए जा सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। ये फंड हाईवे एसेट्स की टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के आधार पर बिक्री के जरिए जुटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। केंद्रीय सड़क परिवहन, हाईवे और मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की प्रक्रिया में भी बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत GSP के जरिए सटीक दूरी की गणना करके टोल कलेक्शन की योजना बनाई जा रही है। मौजूदा समय में टोल प्लाजा की दूरी के आधार पर टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में शिष्टाचार मुलाकात के जैसे दौर चल पड़ा है। जिस राजनीति में कोई बिना किसी हित के किसी से नहीं मिलता, वहाँ राजनीतिक झंझावात के बाद अचानक शिष्टाचार की चर्चा गजब चल निकली है। 7 जनवरी को अचानक जदयू दफ्तर में RCP सिंह को बधाई देने पहुंच गए भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव। फिर शाम में नीतीश RCP से बिहार के दोनों डिप्टी CM के साथ भूपेंद्र यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल मिले और सारी बातों को शिष्टाचार मुलाकात का नाम दे दिया गया। सियासी मरहम की ये 2 देखी दिखाई मुलाकातें थी। बिहार की राजनीति में इनके अलावा 3 और ऐसी मुलाकातें हुई जिन्हें शिष्टाचार का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये इतने भी औपचारिक नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में शुक्रवार को हुई बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रस्ताव में सबसे अहम ये रहा कि मकान मालिक व किराएदारों के विवादों को कम करने के लिए बनाए गए उपनगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। इसमें किराएदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्रावधान है। किसी भी विवाद के निपटारे के लिए रेंट अथॉरिटी एवं रेंट ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। ट्रिब्यूनल में अधिकतम 60 दिनों के अंदर वादों का निस्तारण होगा। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया गेम्स 2022 भोपाल में आयोजित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शीघ्र ही विधिवत स्वीकृति भी मध्य प्रदेश को मिल जाएगी। ये जानकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में दी। मंत्रालय में देर शाम आयोजित बैठक में तय किया गया कि मध्य प्रदेश में योग का विस्तार करने के लिए जिला स्तर पर विवेकानंद योग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। दरअसल इस साल होने वाले गेम्स में योग को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के संबंध में वर्ष 2019 में मंत्रि परिषद द्वारा निर्णय लिया गया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने
पिछले तेदेपा शासन में विजयवाड़ा में सड़क चौड़ी करने के दौरान हटाए गए 9 मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। सरकार ने राज्य में मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं की पृष्ठभूमि में ये काम शुरू किया है। मंदिरों में तोड़फोड़ की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की थी। शिलान्यास करने के समय पर सवाल उठाते हुए मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी ने मुख्यमंत्री की आलोचना की और कहा, यदि मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता है तो लोग उनकी चालबाजियों पर भरोसा नहीं करेंगे। माया नगरी मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ लोगों को चोरी के शक में 4 से 5 लोग पहले घर से जबरन उठाकर लाते हैं, फिर उनके साथ में बेतहाशा मारपीट करते हैं, फिर उनका सिर मुंडवाकर उन्हें अर्धनग्न अवस्था में उनको मोहल्ले में घुमाया जाता है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये वीडियो पुलिस के पास तक पहुंचा तो उन्होंने मामले की छानबीन की। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग और जान से मारने की कोशिश के साथ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी की प्रक्रिया के बाद सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की तैयारियां भी पूरी कर ली है। सरकार ने हवाई मार्गों से वैक्सीन की आवाजाही को लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है। खास बात है कि देश के कई एयरपोर्ट्स पर ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को भारत सरकार ने तैयार किया है। ट्रांसपोर्टेशन जल्द शुरू हो जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि वैक्सीन की आवाजाही का केंद्र पुणे होगा। वहीं पैसेंजर हवाई जहाजों का इस्तेमाल भी वैक्सीन की आवाजाही में किया जाएगा।